नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं। दोस्तों, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक रंगकर्मी इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और हम आज एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है मनोज चंदोला जी का। हमारे उत्तराखंड के लोक देवता गोलज्यू पर एक फ़िल्म आ रही है। कई सारे सेगमेंट्स में वो आने वाली है। इसका पहला जो भाग है वो तैयार हो चुका है, गर्मियों में रिलीज़ होने वाला है। उसके प्रमोशन के लिए, उस पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में चंदोला जी आए हैं। मनोज चंदोला जी, आपका बहुत-बहुत नमस्कार, स्वागत नमस्कार। है इस खूबसूरत फ़िल्म को देखने के लिए। हम सब आतुर हैं इसके बारे में जानने के लिए और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता लोग भी जानना चाहते हैं। और चारू तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पिछले 4-5 दशकों से लगातार उत्तराखंड को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। चारू जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, जी, नमस्कार। जी, जी। मनोज चंदोला जी दोस्तों पिछले 80 के दशक से लगातार रंगकर्म में सक्रिय रहे हैं दिल्ली में और ज़्यादा विस्तार से परिचय मुझे लगता है कि चारू जी बहुत बेहतर तरीके से बता पाएँगे क्योंकि लगातार आप इनके साथ रहे हैं। अ, अगर जानना चाहें मनोज चंदोला जी के काम को, हाँ, तो कहाँ से शुरू करेंगे? पहले तो मैं हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। सभी को नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मनोज चंदोला जी एक बहुत ही जाने-माने रंगकर्मी हैं। लंबे समय से उनका रंगकर्म के क्षेत्र में काम है और छात्र जीवन से ही उन्होंने नाटकों के मंचन में हिस्सेदारी की। उसके नाटक लेखन से, नाटकों के निर्देशन से, अभिनय को लेकर। हुँ, 1985 में उन्होंने एक संगठन बनाया, एक संस्था बनाई, नाट्य संस्था, जो अभिव्यक्ति कार्यशाला के नाम से। इस संस्था में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य जो छात्र और नौजवान हैं उनको इसके साथ जोड़ा अच्छा, और एनएसडी और आपके मंडी हाउस में जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उसके साथ भी आपने इसकी शुरुआत की। अच्छा। उसके बाद पहला, जैसा आपको पता ही है कि नाटकों के क्षेत्र में जाने में सबसे महत्वपूर्ण जो एक विधा है वो है आपकी नुक्कड़ नाटक। और उन हुँ, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से बहुत छोटी चीज़ों को भी हम छोटे समय में बड़ी बात कर सकते हैं, तो हुँ, उसकी शुरुआत आपकी हुई है। तो हुँ। व्यक्ति का कार्यशाला ने बहुत लंबे समय तक नाटकों में, आपके चित्रकला में, पेंटिंग में और वाद विवाद प्रतियोगिता भी, इस ढंग की तमाम चीज़ें अच्छा, करवाई। लगभग सारी विधाओं में हाँ, काम सारी किया विधाओं में है। काम किया, जी, साहित्य, संगीत, कला, जी, रंगमंच सब में। जी। और उसके बाद एक दूसरा दौर है चंदौला जी का, वो है चंदौला जी बहुत अच्छे कवि भी हैं और उनकी अच्छा, बहुत अच्छी कविताएँ भी थी और जी। नाटक तो उन्होंने लिखे ही लिखे। नुक्कड़ नाटक तो बहुत इनके चर्चित भी रहे। हुँ, उसके बाद 2014 का एक नया दौर आपने शुरू किया। सबसे पहले तो आपने अपनी एक, इनकी सिस्टर कंसर्न है, उससे अलग एक है अभिव्यक्ति कार्यशाला की एक सहयोगी संस्था है, जिसका नाम है हिमाद्री प्रोडक्शंस। तो हुँ, हिमाद्री प्रोडक्शंस से इन्होंने एक बहुत सुंदर पिक्चर बनाई जो हमारे उत्तराखंड के प्रेम लोक आख्यान जो है, राजूला मालुशाही, क्या वो हमारी बहुत प्रसिद्ध प्रेम कहानी है। हुँ, तो उस प्रेम कहानी पर एक सुंदर हिंदी फिल्म बनाई, जिसका नाम है राजूला। और वो हिंदी फिल्म तो है लेकिन उसमें कुमाऊनी और गढ़वाली शब्दों का, भाषा का भी काफ़ी इस्तेमाल है, अच्छा। क्योंकि वो दो दो भाषाओं, दो क्षेत्रों, दो देशों, दो किस्म के समाजों का प्रेम मिलन था। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से उसमें भाषा की विविधता भी थी। तो उसमें तमाम विविधताओं को भी उन्होंने उसमें रखा और उन तमाम जगहों को भी उसमें लाए जहाँ से राजूला का प्रेम, वहाँ से भोट से लेके आपके बैराट तक, तो उन जगहों को शूट भी किया, तो इसलिए बड़ा वाह! महत्वपूर्ण था वो। वाह! तो तो फिर कितनी सराहना मिली लोगों से? काफ़ी, मतलब इसको एक अच्छा, तो एक अंतर्राष्ट्रीय उस पर ही पुरस्कार भी मिला था फिल्म फेस्टिवल का। जी। और काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स भी रहा। लोग आज भी देखते, तकनीकी दृष्टि से तो बहुत लोग उसको अच्छा, सराहते हैं, अच्छा। क्योंकि उत्तराखंड में ऐसे तकनीक पर और ऐसे विषय वस्तु पर, कंटेंट पर काम बहुत कम उस समय हुआ था। हुँ, तो 2014 में ही चंदोला जी ने और नया काम किया। वो ये किया कि पूरे उत्तराखंड की तरफ उन्मुख हुए। उत्तराखंड के रंगमंच पर काम करने लगे, उत्तराखंड के गीत संगीत पर काम करने लगे। तो इन्होंने जो पहला काम किया 2014 में, अपने अभिव्यक्ति कार्यशाला का एक वार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया हुँ, और वो वार्षिक कार्यक्रम का नाम दिया आह्वान। अच्छा। तो आह्वान के तहत 3 दिन का कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें उत्तराखंड के समसामयिक विषयों पर, इतिहास पर भी, संस्कृति पर भी और लोक विधाओं पर भी, हुँ, और जो समसामयिक सवाल भी उत्तराखंड के, उन पर 3 दिन के 3 सेमिनार रखे। अच्छा। और उसी में शाम के टाइम पर लोक विधाओं पर अलग-अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए, जिसमें उत्तराखंड के जो लोक के मर्मज्ञ हैं, जो बड़े गायक हैं, उन्होंने अपनी प्रस्तुतियाँ दी। अच्छा। और उसी में एक नई चीज़ ईजाद की, जिसको हम फ़ोक फ्यूज़न कहते हैं। ओह! तो फ़ोक फ्यूज़न में क्या हुआ है कि हमने जो पुराना हमारा संगीत था, पुराने जो हमारे गीत थे, लोकगीत थे, उनको नए संदर्भों में लाने का, नई तकनीक और नए प्रेज़ेंटेशन के साथ, नई पीढ़ी के नई लिए। पीढ़ी के लिए। तो ये हर साल चलता है ये कार्यक्रम। अच्छा। तो उसी में 2017-18 में बहुत महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि उत्तराखंड के नाटकों
के 100 वर्ष पूरे हुए। ओह! तो उन 100 वर्षों में उसको उत्तराखंड शताब्दी नाट्योत्सव के नाम से उसका जगह-जगह कार्यक्रम किए गए, तो 3 वाओ! महत्वपूर्ण कार्यक्रम उसमें हुए, 3 महत्वपूर्ण जगहों पर हुए। हुँ, एक श्रीनगर में वहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय में, हुँ, और दूसरा कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारहाट में, अच्छा, और तीसरा दिल्ली में। ये वाओ! तीनों में 28 नाटकों का मंचन किया गया, और ओह! साल भर जो है वहाँ बच्चों को कार्यशालाओं के माध्यम से रंगमंच की जानकारियाँ भी दी गई, और वाओ! इसमें देश भर के बड़े-बड़े नाटकों के लोग आए, जैसे रघुवीर यादव हैं, जैसे हिमानी शिवपुरी हैं, जैसे हुँ, हेमंत पांडे हैं, अच्छा, जैसे हमारे ललित तिवारी, ललित तिवारी हैं। जी, ये तमाम लोग इसमें शामिल ब्रजेन हुए। ये काला, तो एक जी, था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक बेड़ा समाज है, गढ़वाल का बहुत महत्वपूर्ण बेड़ा समाज है, हुँ, जिसको हमारे यहाँ आदि गायक कहते हैं, हमारे यहाँ के गंधर्व हैं एक किस्म से वो। तो उनकी पूरी रचना यात्रा पर, उनके पूरे लोक यात्रा पर, और उनके जितने भी अनुष्ठान हैं, उन पर एक बड़ा महत्वपूर्ण काम आपने किया, जो लोक की बहुत बड़ी थाती है। तो इस प्रकार से चंदौला जी ने उत्तराखंड के तमाम इन विषयों को उठाकर क्या ये काम बात है! किया। और अभी अगर मैं बताऊँगा तो बहुत लंबी फ़हरिस्त है, लेकिन मैं हाँ, उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन इससे मेरे ख़्याल से स्पष्ट हो गया है कि चंदौला जी क्या-क्या चीज़ें करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। एक जो अभी जो जिस बात के लिए हम बैठे हैं, हुँ, वो ये है कि चंदौला जी ने लोक आख्यानों, जो भी उत्तराखंड के लोक आख्यान हैं, लोक आख्यान का मतलब हमारे यहाँ के जो लोक गाथाएँ हैं, उन लोक गाथाओं पर जिन भी नायकों को हम जानते हैं, जो हमारे बाद में देवता भी बन गए, जिनको हम ग्राम देवता मानते हैं, जिनको हम अपने लोक देवता मानते हैं, जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो ढंग से प्रस्तुतिकरण नहीं हुआ जैसे उनको होना चाहिए था। क्योंकि उत्तराखंड के जो लोक देवता हैं, वो विशेषकर उतने धार्मिक नहीं हैं, हुँ, बल्कि लोगों के बीच से आए हैं, लोगों के बीच के देवता हैं। हुँ, तो हुँ, इसलिए वो धार्मिक उतना नहीं है जितना कि वो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इन आख्यानों का आना बहुत ज़रूरी है। क्या और बात है! ऐसे पर वो बाला गौरिया जो उत्तराखंड की, और विशेषकर कुमाऊँ की, उत्तराखंड में पहले पूरे गौरिया पूरे उत्तराखंड में भी हैं, इस पर हम अलग से बात करेंगे। अच्छा, लेकिन जो कुमाऊँ में विशेषकर न्याय देवता जो गोलजू हैं, उन गोलजू पर आप एक बहुत अच्छी फ़िल्म बना रहे हैं, बाला गौरिया। तो बाकी बात तो आप उनसे करेंगे। चंदौला जी का ये परिचय मोटा-मोटी जो बिल्कुल। मैं जानता हूँ, वो ये नहीं, है। ये इससे गहरा परिचय आप से बेहतर पात्र कौन हो सकता है देने के लिए। और हम इस बहाने दोस्तों आपने जाना होगा कि पिछले 4-5 दशकों से लगातार सक्रिय हैं, और मुझे लगता है कि वो एक स्वर्ण युग था नाटकों का। जी, अब हम देख रहे हैं कि अब तो बहुत डाइवर्जेंस आ गए हैं। तो जी। चंदुला जी, बहुत अच्छा लगा जानकर कि इतना काम आप कर रहे हैं, तो हम इससे ही ज़ाहिर है कि ये जो आप नया काम लेकर आए हैं, ये बहुत ही बेहतरीन होगा। तो कैसे आपको विचार आया कि गोलजू पर ये फ़िल्म मुझे बनानी है? कब ये सोचना शुरू किया और कब इस पर काम शुरू हुआ? जी, थोड़ा-सा पोस्टर मैं चाहती हूँ कि आप दिखा दें हमारे जी, श्रोताओं को। पहले तो मैं हाँ, हेलो इस हल्द्वानी में जी। सभी को नमन करता हूँ, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और ये ये वो फ़िल्म है बाला गुड़िया, हुँ, जिस पर आप प्रश्न कर रही हैं कि ये विचार कैसे आया। जी। तो बाला गुड़िया हमारे ईष्ट देवता हैं। बाला गुड़िया गोल्जू का दूसरा नाम है। बाला गुड़िया गोल्जू के बचपन को दिखाने के लिए बनाई गई फ़िल्म है। हुँ, और किस तरह से हम इसमें एक तरह से हम इस गुलजू को लेकर के हम आज के युग में कैसी मान्यताएं हैं, और उनके साथ में किस तरह की न्याय की मांग लोग करते हैं, और क्या उनके दरबार में आजकल क्या होता है, और उसके बाद क्या यहाँ की समस्याएं हैं, उस पर हम एक वेब सीरीज लिख रहे थे। हुँ, तो वेब सीरीज करने का प्लान था जिसमें गुलजू हमारे सपने में आते हैं हुँ, लोगों के। हुँ, तो वो मतलब ये होता कि अगर हम एक एक वेब सीरीज़ बनाते हैं, उसके एक पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अगर 30 मिनट का एक पार्ट होता है, तो 2 मिनट का हम गोलजू का दिखाने की कोशिश कर रहे थे। हुँ, स्क्रिप्ट तैयार हो गई थी, सब कुछ तैयार हो गया था, और हम शूट करने की तैयारी कर रहे थे। इनफैक्ट हमारे कुछ एडीज़ और दूसरे प्रोडक्शन वाले लोग जा भी चुके थे लोकेशन में, लेकिन हम उसको अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हम उसको शूट नहीं कर पाए। हुँ, अब क्योंकि उसे हम शूट नहीं कर पाए, तो मैं लेकिन फिर भी मैं दोबारा उसके बाद चंपावत मंदिर में गया था। फिर दोबारा से लोकेशन हंट के लिए, लोकेशन वगैरह सब हो चुकी थी पहले। उन्हें कुछ लगा कि कुछ लोकेशन दूसरी चाहिए, तो वहाँ गए, तो वहाँ कुछ इस तरह का माहौल देखा, और वहाँ पर एक व्यक्ति हैं, वो भी चंदोला ही हैं, हुँ, और
हमारे ही बागेश्वर से बिलोंग करते हैं, डफौट उनका गांव है। एक किताब चर्चा में आई थी बीच में, एक नॉवल मैं कहूँगा, वो चर्चा में आया था, सन्यासी योद्धा। तो अचानक वो मुझे उस मंदिर में मिले, और उस मंदिर में पता नहीं क्यों जब मैं पहुंचता हूं तो ढोल नगाड़े और बैंड बाजा वाले हमारे सब लोग मौजूद थे। तो वहां उनसे बात करते करते कुछ ऐसा लगा कि हमें अपना वो वाला प्रोजेक्ट ड्रॉप कर देना उनका नाम चाहिए। कस्तूरबा चंदोला। हाँ, उनका नाम है कस्तूरबा चंदोला। तो कस्तूरबा चंदोला वहां अचानक ही मिल गए, मैं वैसे जानता नहीं था, लेकिन उनका वहां पर मिलना, वहां पर ढोल नगाड़े सब उपस्थित होना, गुलजू यात्रा निकल रही है, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। तो वहां उनसे जब कहानी सुनी, उनसे जब उनके नॉवल के बारे में जाना, तो उसको जब हम पढ़ने लगे तो हमें लगा कि हम कहीं गलत दिशा में जा रहे हैं, तो हमें दिशा बदलनी चाहिए। तो दिशा का बदलाव गुलजू के दरबार से शुरू होता है। क्या बात उनके है। नॉवल को जब पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि इस नॉवल पर एक फिल्म नहीं बनाई जा सकती, कम से कम 7 फिल्में बनानी पड़ेंगी। क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड में जो दो देवता हैं, उनके पूरे एक एक मैं कहूँगा एक मार्वल है, एक इतना बेहतर हमारा कहानियों के हिसाब से, मैं फोक टेल्स की बात कर रहा हूँ या हमारे लोक आख्यानों पर बेस्ड जितनी भी कहानियाँ हैं, उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। तो वो इतना विशाल है कि हम अगर किसी भी देवता की तरफ जाएँ और उन पर कुछ वो करें, तो सारे देवता एक साथ चलते हैं, क्योंकि नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ जितना भी वो समय था, वो पीरियड था, उस या उसके आसपास के पीरियड थे, तो वो सब उस कहानी में आ जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ से कहानी का चयन शुरू हुआ और लगा कि हम एक 7 फिल्मों की कड़ी बनाते हैं, जिसमें पहली फिल्म हम गुलजू के बचपन को लेकर के करते हैं। तो उस फिल्म का नाम हमने सोचा कि हम बालागुरिया से ये प्रारंभ करेंगे। क्या बात है। ये किस सन की बात बताई आपने, कब की? ये तो हम 2022 से, अच्छा, कोविड के बाद की ये बात है? हाँ, हाँ, जस्ट बात 2022 की। से हम वेब सीरीज पर कर रहे थे, और 23 में आकर के हम उसको शूट करने की तैयारी करने लगे, तो तो काफ़ी कम 23 समय लास्ट में में। ये बन के आ गई है, अगर हाँ, वैसे कहें देखिए तो? फ़िल्म तो अगर अच्छी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, अच्छी फ़िल्म बनाने के लिए, तो आप ये समझिए कि बहुत समय लगेगा। क्योंकि फ़िल्म तकनीकी रूप से हमें स्ट्रॉन्ग देनी पड़ेगी। जिस तरह से आपने देखी होंगी फ़िल्में, कंतारा जी। देखी होगी आपने, या आपने बाहुबली देखी होगी। वो जिस तो तरह से अपने एक फ़ोक को लेकर के आती हैं, और वो फ़ोक पूरे हिंदुस्तान में फैल जाता है। ये सिर्फ़ हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी वो फ़िल्म बिकती है। लोगों को कर्नाटक के कल्चर के बारे में पता चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसे ही हमें लगा कि अगर हम अपने लोक गाथाओं को या अपने आख्यानों में बसी हुई सभी कहानियों को अगर संजोना चाहते हैं, या विश्व स्तर पे उनको दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, तो हमें एक अच्छी क्वालिटी की फ़िल्म बनानी पड़ेगी, जी, और वो जी। इस तरह की बनानी पड़ेगी कि जिसमें आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल भी हो। सारी, हाँ, सब कुछ इस्तेमाल हो, और जी, हम फिर आगे देख सकें। बिल्कुल। तो फिर सबसे पहले इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई होगी, जी। नितिन कुमार जी ने लिखी है, हाँ, मतलब नितिन आप लोगों तिवारी है। के? नितिन जी। तिवारी भी हमारे एक बहुत बेहतरीन लेखक के तौर पर भी हैं, हुँ, और वो एक टीवीएफ, आपने शायद नाम सुना होगा, हुँ। द वायरल फीवर, ओह! जिनका पंचायत और ये सब हाँ, वेब हाँ, हाँ, सीरीज़ हाँ, आती हाँ। हैं, तो उसके अरे! निर्देशकों में भी हैं, उसमें हुँ, कभी राइटर के तौर पर यूज़ होते हैं, हुँ, हुँ, कभी प्रोड्यूसर के तौर पर यूज़ होते हैं। हुँ, तो वो इसके लेखक हैं। हुँ, हालाँकि कहानी हम लोग जॉइंटली ही करते हैं, हुँ, लेकिन जब कंप्लीट स्क्रिप्ट राइटिंग का सवाल उठता है, हुँ। तो वो स्क्रिप्ट उनकी होती है। हाँ, साथ में हम लोग सभी का, मीन्स इवन बिल्कुल। हम लोग चारू जी का पूरा सहयोग उसमें माँगते हैं जी, कि बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। हम इतिहास के साथ में किस तरह से खेलें, क्योंकि लोक गाथाओं का उनके साथ भी लोक संबंध बताने की कोशिश करते हैं। तो लोक बिल्कुल। गाथाओं और आख्यानों पर बताने वाला व्यक्ति चारू तिवारी जी के अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता, बिल्कुल, जो बिल्कुल। हमें ठीक-ठीक जानकारी जी, दे। उसके बाद पात्रों का चयन हुआ होगा, फिर जी, जी। फ़िल्मांकन इसका कहाँ-कहाँ हुआ है? पात्रों का चयन भी एक बहुत लंबा-चौड़ा प्रोसेस था। मतलब हम लोग दिल्ली से लेकर के, लखनऊ से लेकर के, हल्द्वानी, देन हुँ, पिथौरागढ़, फिर अल्मोड़ा, फिर
बागेश्वर, जी कपकोट, जी। इन सब जगहों तो पर किया, क्योंकि हमें कुमाऊनी कुमाऊनी भाषा में हाँ, ये फिल्म कुमाऊनी होगी, भाषा में तो ये इस फिल्म तरह के बनेगी। लोग भी चाहिए जो कुमाऊनी भी बोलें। बिल्कुल, ये हुँ, एक वो था, तो मुंबई से भी लोग हैं। हुँ, मुंबई में हमारे जो कुमाऊँ क्षेत्र के जो हमारे अच्छे एक्टर्स हैं, हुँ। जो स्क्रीन पर चल रहे हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। अच्छा। और यहाँ के हमारे अल्मोड़ा, हल्द्वानी, नैनीताल और फाइनली बागेश्वर, हुँ। कपकोट, वहाँ के बच्चों को और वहाँ के अन्य कलाकारों को भी लिया गया जी, इसमें। जी, जी। तो कितना कठिन था इसको तैयार करना और कहाँ-कहाँ इसकी शूटिंग हुई है पहाड़ों में? जी, ये हम लोग एक तरह से एक फ़िल्म में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आपको फ़िल्मांकन करना होता है तो। गुलजू कहाँ से आए, कहाँ को गए, वो सब कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसी स्थितियों को दिखाने के लिए, क्योंकि ये फ़िल्म लगभग हम 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी के बीच का समय हम सोचते हैं कि लगभग तब की ये हुँ, हुँ, कहानी रही होगी। हुँ। और उस कहानी को लेकर के हम उन लोकेशंस पर जाते हैं जहाँ पर ये कहानी चलती थी। लेकिन अभी अगर उस शताब्दी को हमें दिखाना है तो वहाँ को दिखाने के लिए हमारे पास अब वो जगहें नहीं हैं। हुँ, हमारे पास खाली जगह नहीं है, क्योंकि तब इतने मकान तो रहे नहीं होंगे, ना लेंटर वाले होंगे, ना कुछ होंगे। तो हुँ। हमें मकान भी इस तरह के चाहिए जिसमें ना रंग हो, ना चूना हो। ओह! और लोग भी ऐसे चाहिए जो लगे कि बिल्कुल जो पहाड़ के लोग होते हैं, बिल्कुल हुँ। एकदम डंडीनुमा, है ना? बिल्कुल हाँ, पतले, एकदम स्लिम ट्रिम। तो वो वो भी नहीं वो रहे अब। कैरेक्टर भी हमें वो चाहिए, तो वो हुँ, ढूँढने मुश्किल थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो और लोकेशंस भी ऐसी चाहिए थी जहाँ पर हमें कुछ इस तरह का मिल जाए। तो और कलर एक चीज़ होती है जब हम वीडियोग्राफी करने के लिए जाते हैं, तो हमें ऊँचाइयों की जगह चाहिए थी। तो ओह! ऊँची जगह पे जितने आप ऊँचा चढ़ेंगे उतने कलर्स आपके निखरेंगे फ़िल्म के। ओह! तो 8K पर फ़िल्म शूट होती है और हुँ, वो फ़िल्म लिति में होती है। लिति यानी कि कपकोट से ऊपर, ओह! शामा, शामा से ऊपर लिति, मतलब पिंडारी ग्लेशियर और दूसरा एक और ग्लेशियर है उसके जड़ में, आप समझिए, या उसके जाने के रास्ते में। हुँ, ये तो जगहें हैं। हुँ। और इन जगहों पर मौसम का बदलाव कैसे होता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी कठिनाई है। हुँ, हुँ, हुँ। और दूसरी जगहों पर भी, हम नैनीताल के पंगोट के जंगलों में भी गए हैं, अच्छा। हम जौलजीबी भी गए हैं, हुँ, हम थल भी गए हैं, हम चौकोड़ी भी गए हैं। बहुत लोकेशंस हैं, बहुत हुँ। सारी लोकेशन, चंपावत और धौला देवी, बहुत सारी जगह हैं आपको। धौला देवी से उनका कोई लिंक था नहीं, या नहीं, वो लिंक नहीं, लिंक अच्छा, के लिए नहीं होता। आपको अगर आपने जंगल दिखाना है हाँ, उस समय के, जहाँ पर हमें घना देवदार दिखाना है, तो हमें हुँ, जाना पड़ेगा। इसको हुँ। हम चीट करना बोलते हैं। तो हम लोग हमारी भाषा में हमें जी, थोड़ी-सी लोकेशंस का एक वो तो लेना पड़ता है। जी, 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 बिल्कुल, लिंग बिल्कुल। धौला देवी से भी है। हैं? हाँ, लिंग धौला हाँ, देवी से भी धौला है, देवी से भी अच्छा, है। क्योंकि धौला देवी में एक डालाकोट गाँव है। हाँ, तो डालाकोट गाँव में उसको बरदाई गोरिया के रूप में उसकी मान्यता है। अच्छा। और बरदाई गोरिया के रूप का मतलब है कि जो भी वहाँ डालाकोट के मंदिर में जाएगा, वो जो भी मनौती मांगेगा वो पूरी होगी। इसलिए वो आपका बरदाई भी है। हुँ, मतलब इस ढंग से दूरा है वहाँ से रिश्ता उसका। अच्छा, अच्छा। हाँ, रिश्ते रिश्ते तो गुल्जियों के चारों दिशाओं में है हुँ, ना, हुँ, हर हुँ। जगह है, मतलब पूरे उत्तराखंड में तो है। गोल्जू पर ये पहली फ़िल्म है? जी, ये गुल्जू की, बालागोरिया की पहली? सीरीज़ की पहली हाँ, फ़िल्म है। वैसे शायद कोई आई होंगी इतने समय से नहीं, नहीं। यहाँ की फ़िल्म छोटी उद्योग नहीं, नहीं आई गुलजी है? पर तो कोई? कोई आई नहीं, और मैं तो ये कहूँगा कि जो भी बनाने की कोशिश कर रहे थे वो अब रहे नहीं। ओह! अच्छा। मतलब काफ़ी चैलेंजिंग काम है। ये मतलब ये तो आप कहेंगे बहुत अंधविश्वासी है, लेकिन मैं उस नज़रिए से नहीं कह रहा, लेकिन जो हमें कठिनाइयाँ हुई, हुँ, तो मुझे लगा कहीं न कहीं जब गुलजू का बचपन रहा होगा, तो जो कठिनाइयों से भरा उनका वो रहा होगा, हुँ, उन्हीं कठिनाइयों के साथ हम भी कहीं खेलते हुए नज़र आए इसमें। ओह! हो तब सकता है कुछ सीडी आई हो। हुँ। हो सकता है कोई सीडी फ़िल्म आई हो ऐसी, सीडी फ़िल्में वगैरह। डॉक्यूमेंट्री टाइप आई हो, हाँ, सीडी अच्छा, फ़िल्म या सीडी शायद आई टाइप में आई हो हो, सकता है। ऐसा अच्छा। तो हो सकता है, हुँ, लेकिन बड़ी हुँ। फ़िल्म तो शायद। नहीं, नहीं लेकिन आई है। ऐसा है ना, वो जो भी फ़िल्में आई होंगी, वो गुलजू के आज के मंदिर के साथ ना, आज के आधुनिक वातावरण में आई होंगी। हुँ, ये ऐतिहासिक तौर पे कोई नहीं आएगी कि आप सोचेंगे, एक पीरियड फ़िल्म जिसको हम कहते जी। हैं, तो फिर ऐसा कुछ नहीं। उत्तराखंड फ़िल्म संस्कृति उद्योग के लिए भी ये बड़ा एक काम मुझे लग रहा है होगा फिर ये और काफ़ी लोग इसे हाथों-हाथ लेंगे, सराहना करेंगे इस काम की। मतलब हम लोग हाँ, जानना देखना चाहेंगे कि किस तरह से आपने इसको फ़िल्मांकन किया है, क्या कहानी है? तो हम लोग आतुर हैं इसे देखने के लिए। आपने इसमें स्कैनर दिया हुआ है तो काफ़ी लग रहा है कि हाँ जी। डिजिटल चीज़ें भी आपने ऐड की हैं। नहीं, ये सिर्फ़ इसलिए, ये हमारा एक टीज़र दिखाने का हुँ, वो है, और किस तरह से हम
पूरी फिल्म की कहानी को इसमें नरेट करेंगे हम्म, धीरे धीरे। हम्म, इसमें 2 3 4 5 टीजर आएंगे, हम्म, उसके बाद हमारा फाइनल प्रोमो आएगा, हम्म, इसके बीच में हमारे सारे कलाकारों के इंटरव्यू आएंगे, ओह, हमारे और भी प्रोडक्ट्स इसमें आएंगे, हम्म, हमसे रिलेटेड या हमने जो डायरेक्ट किए हों, जो हमने हम्म, प्रोड्यूस किए हों, वो सारे प्रोडक्ट इस यूट्यूब चैनल पर आएंगे। आप जैसे ही इसको इस क्यूआर कोड को हम्म, मीन्स आप स्कैन शॉट लेंगे इसका, हम्म, और उसके जस्ट बाद आपके सामने हमारा एक बालागोरिया का स्क्रीन सामने आएगा। ओके, उस स्क्रीन को आप जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो पूरी बालागोरिया में जो भी काम हो रहा है इस चैनल में, हम्म, वो सब आपको दिखाई देगा, और ये सब मुफ्त होगा। और आप जब हमारे साथ में जुड़ेंगे तो पूरी फ़िल्म आने तक मतलब आपको पूरी फ़िल्म समझ में आ जाएगी, और हम्म, हम क्या करना चाहते हैं, ये भी समझ में आएगा, और आप अपने कमेंट्स हमें देकर के ये बता पाएँगे कि हम ठीक रास्ते पर चल भी रहे हैं। हम्म, हमें आप अपनी अच्छी या आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक दे सकते हैं, जी, जी। और हर तरह की। तो इसको हम लोग अगर फ़ोटो खींच के अपनी वेबसाइट उस पे डालें पेज पर, जी। तो कोई भी स्कैन करके आपके चैनल तक पहुँच सकता है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो और चंदुला जी, हिमाद्री प्रोडक्शन के तले और क्या बड़े प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं? इसको तो आप गर्मियों तक शायद इसको ये लॉन्च जी, होगी। इसको इसको रिलीज़ करेंगे हम अप्रैल और मई में। अच्छा। सो ये फ़िल्म कुमाऊनी में तो है ही, हुँ। शूट की गई है, लेकिन इसको हम डब करेंगे हिंदी में। अच्छा। बाहर के, क्योंकि ये लगभग पूरे हिंदुस्तान में एक ही दिन में रिलीज़ होगी, और मुझे लगता है कि कम से कम 150 या 200 हॉल हमें मैं लेके आना पड़ेगा। ओके, तो ये कुमाऊनी और हिंदी में एक साथ जी, रिलीज़ होगी। जी, जी। उत्तराखंड में इसको कुमाऊनी में रिलीज़ किया जाएगा और उत्तराखंड में या भी, दिल्ली में? बाहर भी, बाहर हुँ, मुंबई में उत्तराखंड के बहुत लोग हैं, हुँ, चंडीगढ़ में है, लखनऊ में है, बरेली में है, हुँ। जयपुर में है, बड़ौदा में है, पुणे में है। ओह! बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हमारा जो प्लान है कि एक स्क्रीन पर हिंदी में चल रही है, एक स्क्रीन पर कुमाऊनी में। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति एक बार देखने में इस फ़िल्म को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि इतना बच्चों के लिहाज से इतना सस्पेंस है। एक बच्चों के लिए एक डिफरेंट हॉरर होता है, हुँ, वो इसमें मौजूद है। फैंटेसी है, पूरी फैंटेसी। तो उस फैंटेसी को देखने का जो आनंद होगा, वो एक बार देखने में पूरा नहीं होगा। और हुँ, जिसके समझ में नहीं आया, आजकल हमारे बच्चे, क्योंकि हमने अपने भाषा के प्रति हमारे लगाव को ये देखते हुए ऐसा करना पड़ा कि हम इसे कुमाऊनी में बनाएँ। लेकिन हमें, अगर हम देखें तो पूरे हिंदुस्तान में अगर फ़िल्मों के इतिहास में अगर हमें दूसरे फ़िल्मकारों के साथ में जिस तरह से अलग जगहों के, अलग-अलग स्टेट्स के कल्चर राष्ट्रीय पटल पर आते हैं या अंतर्राष्ट्रीय पटल तक जाते हैं, उनको दिखाने का, उनके साथ हम जाना चाहते हैं, उनके हुँ, साथ हम अपनी फ़िल्म को भी रखना चाहते हैं। हम सारे महोत्सवों में जाना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव में जाना हुँ, चाहते हैं। इंडिया के हमारे फ़िल्म फेयर में जाना चाहते हैं, ताकि हम अपनी भाषा को वहाँ तक दर्ज करा सकें। हुँ, बिल्कुल, बहुत और जो जिनको वो देख दर्शकों के लिए ये है कि जिनको समझ में नहीं आ रही है कुमाऊनी, तो वो हिंदी में देखें, है ना? और हिंदी में भी अगर कोई हमारे वेस्टर्न जनता, अगर बाहर के फॉरेनर्स भी देखना चाहते हैं, तो उनके लिए इंग्लिश सबटाइटल हम दे रहे हैं, और हुँ, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको इंग्लिश में भी करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले मेरी बात हो रही थी, हम फ़िल्म को दिखा रहे थे मुंबई में हुँ, किसी बाहर के डिस्ट्रीब्यूटर को, तो उसने कहा कि आप इसको इंग्लिश में भी डब कर दीजिएगा। अच्छा। तो कहते बाहर के लिए इसका बहुत पोटेंशियल है। तो मतलब वही लग रहा है अभी। हम भी बिल्कुल। देख रहे हैं क्या कैसे हो सकता बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो जी। चारू जी, इस तरह की फ़िल्में जो हमारे लोक आख्यानों पर आधारित हैं, अगर इस तरह से बड़े फ़लक पे आती हैं, इंग्लिश सबटाइटल के साथ, तो इसका एक किस तरह का मैसेज जाएगा जब हम कुमाऊनी भाषा को हम बात कर रहे हैं कि अनुसूची में, 8वीं अच्छा, अनुसूची में अच्छा। शामिल कर रहे हैं? ना निश्चित रूप से जो भी इस ढंग के मंच होते हैं, इन मंचों के माध्यम से हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास ये तो जाना ही चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे कमजोरी हुई है, लोक आख्यानों और लोक गाथाओं पर उस ढंग से काम नहीं हुआ है जो कि देश दुनिया हमको जान सके, क्योंकि उसके लिए उसी ढंग की तकनीक, उसी ढंग कंटेंट सब कुछ चाहिए। हुँ, उत्तराखंड में पहली पिक्चर जो बनी थी वो 1983 में बनी थी, और 1983 से लेके आज तक की हमारी जो फिल्मों की यात्रा है 45 साल की हो गई है। हुँ, और हम सब लोगों के लिए बड़ा सुखद है कि इतने 45 सालों में जितनी फिल्में नहीं बनी, उस अनुपात में एक ही साल में हमारे यहाँ 17 फिल्में बनी हैं
कुमाऊनी और गढ़वाली में इस ओह! बार। वाओ! और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और वाह! ऐसे समय में जब बाला गोरिया जैसी फ़िल्में आती हैं जिसमें तकनीक भी है और जिसमें यह भी समावेश है कि दुनिया के किसी भी मंच में ले जाने की उसकी पूरी संरचना हो, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के अन्य फ़िल्मकारों को, अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो डायरेक्टर भी हैं, जो डायरेक्ट कर रहे हैं नितिन तिवारी, उन्होंने कई ऐसी क्रिएटिव चीज़ों में काम किया। इसमें देश के जितने लोकप्रिय बहुत सारे ये कार्यक्रम हैं, हुँ, जो युवाओं के लिए विशेषकर जो बने हैं, हुँ। वो शैक्षिक भी हैं, वो ऐतिहासिक भी हैं, वो इस ढंग के जितने कार्यक्रम हैं, उनमें उन्होंने लिखा भी है, डायरेक्शन भी किया है। और इतना ही नहीं, बल्कि अभी जो देश में एक बहुत अच्छे संग्रहालय गांधी का बना था वहाँ गुजरात में, वर्धा में, तो उसको पूरा डिजाइन करने वाली टीम में भी नितिन थे। अच्छा। तो इससे हमको क्या है कि उत्तराखंड को अनुभवों का लाभ मिलता है असल ओह में। वाओ! वो ओके। तमाम जो अनुभव हैं वो हमारी यहाँ की जो बिखरी हुई हमारी चीज़ें हैं उनको एक जगह संयोजित कर सकती हैं। क्या बात लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो विशेषकर उत्तराखंड के संदर्भ में, कि जो बाला गोरिया एकदम देखने में लोग हो सकता है कि उसको धार्मिक समझें, हो सकता हुँ, है कोई हुँ, धार्मिक पिक्चर से समझें। हुँ। जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के इन तमाम जो लोक देवता हैं इनको हमने अपने बीच का समझना चाहिए। ये लोग आख्यान भले ही इतिहास न हो, बिल्कुल, लेकिन ये इतिहास के समय को संदर्भित करते हैं, उनको बताते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत व्यापक है और बहुत अच्छा इसका मैसेज जाएगा जाएगा। और बहुत अच्छे परिणाम भी निकलेंगे। क्या बात है। जी चंदुला जी, ये इसमें क्या पूरा गुल्लू देवता का पूरा बाल रूप ही दिखाया गया है? जी बिल्कुल बिल्कुल ये 10 साल के गोरिया इसमें दिखाई देंगे अच्छा। और 10 साल के गोरिया की 3 दिन की कहानी ये फिल्म बस। ओह! मैं अच्छा, सिर्फ इतना ही कह करके आपको बताऊंगा क्योंकि अच्छा, ये एक बहुत डिफरेंट स्टोरी है। मतलब ओके, उससे आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने उन 10 सालों में क्या किया होगा। ओके। तो और इसकी जो एंडिंग है, वो फिर ये दिखाती है कि अब इसका अगला सेगमेंट भी आएगा, कुछ बिल्कुल ऐसा बिल्कुल वो ऐसा कहीं जाने मैसेज? वाले होंगे, वो कहीं हाँ, और चले जाएंगे। अच्छा, वो सब एक हुक पॉइंट हम बोलते हैं फिल्म में, वो हुक पॉइंट के साथ में हम लोग आएंगे। जी। तो तो ढाई फिर 3 घंटे की ये फ़िल्म होगी? जी मतलब वैसे अभी तक तो हाँ, पौने 3 घंटे की है, लेकिन हम अच्छा, इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम किसी भी तरह से 2 घंटा 20 मिनट और ढाई हुँ, घंटे के बीच में रखें। ले पाएँ। अभी फाइनल एडिट्स होंगे जी, तो जी। तब जी तो बहुत शुभकामनाएँ आपको आपके इस प्रोजेक्ट के लिए, और हम लोग रेडियो के ज़रिए भी कोशिश करेंगे कि हम जी तमाम लोगों तक इसे पहुँचा पाएँ जी आप कि लोगों का सपोर्ट की ही जरूरत है हमें, जी, आप जैसे युवाओं की जरूरत है जो जी। इस मैसेज को हमारे उत्तराखंड के युवाओं तक डालें, हुँ, क्योंकि युवा अच्छी तरह से फ़िल्म को समझ पाएगा क्योंकि वो हमारी फ़िल्मों को देखने नहीं आते हैं। हुँ, आज की तारीख में जो स्थितियाँ हैं वो यही है कि युवा वर्ग नहीं आ पा रहा है जी। और हमारे कोई भी फ़िल्मकार युवा वर्ग को नहीं ला पा रहे हैं। हुँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि युवा वर्ग ही इस फ़िल्म को या स्कूल के छात्र, ये लोग ही इस फ़िल्म को दिखा पाएँगे। अगर बिल्कुल। ले जा पाए तो विश्व स्तर तक आप लोग ही ले जा सकते हैं जी, इसे। स्कूलों के ज़रिए एक बड़ा माध्यम स्कूल हो सकते हाँ, हैं, बिल्कुल। जी, हो जी। सकते हैं। तो इसको अगर लोग देखना चाहें तो एक तो स्कैन करके पहुँच सकते हैं, दूसरा अगर आप चैनल का नाम बताना चाहें, बालागोरिया। बालागोरिया चैनल का नाम ही बालागोरिया जी, है। जी, चैनल बिल्कुल बालागोरिया करके ही है। जी, तो दोस्तों आप सब लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग जाकर यूट्यूब पर इस फ़िल्म को देख सकते हैं और जल्दी ही फिर फ़िल्म का इंतज़ार करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत-बहुत धन्यवाद जी, आपका। तो उम्मीद करते हैं कि रिलीज़ होने तक आप रेडियो के साथ बने रहेंगे। जी, जी, बिल्कुल, आप जब कभी हमारी ज़रूरत आप महसूस करें, हमें जी, अगर आप इनवाइट करेंगे तो हम तो जी। सर के बल आएँगे। जी, ज़रूर, ज़रूर, और रेडियो इस तरह का माध्यम एक बनना भी चाहिए। जी, और तो दोस्तों आप सबका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, इस कार्यक्रम में अंत तक आप बने रहे, आपने इन बातों को सुना। अगर आपको ये अच्छा लगा, ये प्रोग्राम्स अच्छे लगे तो अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फ़ेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। और अगर आप देश दुनिया में कहीं भी इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे गूगल प्ले स्टोर से जाके ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, हेलो हल्द्वानी। तो चंदुला जी के साथ में, चारू तिवारी जी के साथ में अपनी रेडियो द गड़ी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।